हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जुलाई माह का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसका पहला वीडियो होगा, तो चलिए अब शुरू करते हैं। जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? फाजिल्का पंजाब में। पंजाब में। कहाँ खोला गया? फाजिल्का पंजाब में। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? फाजिल्का फाजिल्का जिला है पंजाब में। और लकड़ी से निर्मित पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? जापान है। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? राधानाथ स्वामी को। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे दिया गया है? स्वामी को। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला है? राधानाथ स्वामी को। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने जीता। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले एल्ब्रस लिखा हुआ है। एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बना? तेगवीर सिंह। एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तेगवीर सिंह। कौन बना? तेगवीर सिंह। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। किसने 1 जुलाई 2025 किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवे वन ऐप लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। सीधा रेलवे वन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अश्विनी वैष्णव। भारत में वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप के अंडर 15 कैटेगरी बालिका में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। दिव्यांशी भौमिक ने, किसने? दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप अंडर 15 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस कैटेगरी में? अंडर 15 कैटेगरी में दिव्यांशी भौमिक ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? चीन में हुई। चिंगदाओ चीन में। चिंगदाओ कहाँ है? चीन में। एससीओ का जो हाल 2025 में जो बैठक हुआ कहाँ हुआ है? चीन में हुआ। चीन का कौन सा शहर? चिंगदाओ। कौन सा? चिंगदाओ में। संघाई का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। संघाई का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और संघाई का स्थापना कब हुआ था? 1996 में। संघाई का स्थापना कब हुआ था? 1996 में। जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ से मिला? मुंबई में। कहाँ से मिला? मुंबई में। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ से मिला? मुंबई में। जबकि इसका उदयगिरी और हिमगिरी का अनावरण कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम। अनावरण पूछेगा कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम। किस नौसेना में शामिल किया गया? मुंबई के जो मुंबई तटवर्ती जो मुंबई जो नौसैनिक मुख्यालय है वहाँ इसे शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है उदयगिरी पूछेगा तो मुंबई। अनावरण कहाँ क्या है उदयगिरी हिमगिरी का? विशाखापट्टनम में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सावित्रीबाई फूले। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सावित्रीबाई फूले। भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फूले थी, जिसको क्या गया शिक्षक दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाया है? सावित्रीबाई फूले के याद में, मतलब कहाँ मनाया गया टीचर दिवस, मतलब शिक्षक दिवस? तेलंगाना में। तो बोले सावित्रीबाई फूले के जो जयंती पर हाल ही में किस राज्य के द्वारा शिक्षक दिवस मनाया गया? तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष मिशन सौंपा है? अनिल मेनन को। नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन किसे सौंपा है? अनिल मेनन को। किसे सौंपा है? अनिल मेनन को नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। 1958 में। और डीआरडीओ की स्थापना भी कब हुई थी? 1958 में। नासा और डीआरडीओ दोनों का स्थापना 1958 में हुआ था। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? बिहार सरकार ने। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। और महिला संवाद योजना भी बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
और बिहार मखाना उत्पादन भी भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। और कितना प्रतिशत मखाना का उत्पादन किया है? 85%। कितना? 85%। और मखाना बोर्ड की स्थापना दरभंगा में किया गया। हाँ, मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में ही किया जाएगा, दरभंगा जी। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने हाल ही में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है भारत के सहयोग से। किस राज्य के मुख्यमंत्री जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है? गुजरात ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया है? गुजरात के द्वारा। और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा बिहार के द्वारा। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा बिहार के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना का। घाना का राजधानी कहाँ? आकरा। घाना की राजधानी कहाँ है? आकरा। तो प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में घाना का ही ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान से। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? उत्तराखंड। देश का सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में पूरा हुआ? उत्तराखंड में। उसकी लंबाई कितना है? 14.58 किलोमीटर। 14.58 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 14.58 किलोमीटर। मतलब देश का सबसे लंबा रेल सुरंग कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 14.58 किलोमीटर। कितना है? 14.58 किलोमीटर। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सुकन्या सोनोवाल को। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुकन्या सोनोवाल को। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ हुआ? श्रीनगर में। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? श्रीनगर हो भी गया। पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। पहला स्थान किसने हासिल किया? मध्य प्रदेश में किया। उबेर शिखर ट्रॉफी नहीं होता, वही हुआ है डल लेक झील में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था पूनिया। भारतीय नौसेना आस्था पूनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था। नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? आस्था पूनिया। किस शहर में ओटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? इंदौर ने। ओटी कोड के साथ। हाँ, यूटी है गलत। क्यूटी कोड के साथ। QR कोड है, इंदौर है, मतलब डिजिटल मतलब। हाँ, QR हो या क्यूटी हो, इतना अपना कंफर्म कर लेना है। तो QR कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना, मतलब घर का जो है डिजिटल लोकेशन हम पता कर, डिजिटल माध्यम से ही पता कर सकते हैं कहाँ है, कौन सा घर कहाँ स्थित है। ये कहाँ शुरू किया गया? इंदौर में। कहाँ शुरू किया गया? इंदौर। यानी भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना इंदौर में शुरू की। और भीख मांगने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला शहर कौन है? इंदौर है। कौन? इंदौर है। और कौन सा देश हाल में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है? पाकिस्तान ने। किसने लगाया? पाकिस्तान ने लगाया। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। किसने जीता? डी गुकेश ने। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता। किसने जीता? डी गुकेश ने जीता है। और विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? भारत को। सर्वाधिक समानता वाले देशों में किसे शामिल किया गया है? भारत को शामिल किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। मशरेक GIFT में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया? UAE का। मशरेक GIFT में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया? UAE का। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा कहाँ शुरू की गई? मंजूरी किसने दी है? अनंत टेक ने। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसने दी है? अनंत टेक ने। किसने दिया? अनंत टेक ने। क्या है? भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। किसने? अनंत टेक ने। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरम्भ हुआ? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ? हैदराबाद में। कहाँ शुरू है? और ट्रांसजेंडर को शायद OBC का दर्जा देने वाला भी तेलंगाना है। हाँ, तो इसीलिए ट्रांसजेंडर को वहाँ ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। और ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा देने वाला विराज तेलंगाना ही है। तो किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान से प्रदान किया? अर्जेंटीना ने। की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया? अर्जेंटीना ने।
और एक सीट और एग्जाम में जो लिस्बन मतलब पुर्तगाल ने दिया है उसका भी इसी तरह से रिलेटेड नाम है। सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड हाँ की सिटी की ऑफ द ऑनर अवार्ड्स पूछेगा तो पुर्तगाल सिटी पुर्तगाल का है, लेकिन दिया गया है लिस्बन द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। लेकिन की टू द सिटी प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। किसने? अर्जेंटीना ने दिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया? भारत। मतलब घरेलू विमान में घरेलू मतलब परिवहन के लिए घरेलू विमान सेवा योजना शुरू करने में पूरे भारत का विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। और घरेलू परिवहन के लिए वाईफाई सेवा शुरू करने वाला कौन सा विमान कंपनी है? एयर इंडिया। कौन सा है? एयर इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगवाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? स्मृति मंदाना। कौन बनी? स्मृति मंदाना। और एक ही कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगवाने विश्व की पहली बल्लेबाज कौन बनी महिला में? वो भी स्मृति मंदाना। कौन बनी है? स्मृति मंदाना बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां और 11वां सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को। तो एनडीबी बैंक में यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां सदस्य के रूप में कोलंबिया शामिल हुआ है, 11वां सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। 9वां सदस्य कौन बना है? 9वां सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया। वो है एशियन डेवलपमेंट में क्योंकि न्यू डेवलपमेंट ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का कौन सा बैंक हुआ? ये तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में एनडीबी में 10वां और 11वां सदस्य के रूप में किसे चुना गया? कोलंबिया को। एनडीबी में 10वां कोलंबिया और 11वां उज्बेकिस्तान में। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साइमा वाजिद को। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे संबोधित किया गया? साइमा वाजिद को। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे संबोधित किया? साइमा वाजिद को। और हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अल्जीरिया 9वां सदस्य एनडीबी का अल्जीरिया। हाँ एनडीबी का 9वां सदस्य अल्जीरिया बना है। कौन बना है? अल्जीरिया। ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश इजराइल कहते हैं इंडोनेशिया है। और ब्रिक्स बैंकों में शामिल होने वाला पूछेगा तो 9वां सदस्य तब 9वां सदस्य इंडोनेशिया है। तो 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाली पहले भारतीय कौन बने? अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर 10.2 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अनिमेश कुजूर। किस देश के माउंट शिनोमोए डेक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? जापान में। शिनोमोए डेके ज्वालामुखी विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? जापान में। सुमेरु कहाँ का? इंडोनेशिया का। माउंट लाकालाकी भी कहाँ का? इंडोनेशिया का। माउंट इब्रू भी कहाँ है? इंडोनेशिया का। चेहरा मेंटाना कहाँ का? मेंटाना जो इथोपिया का जहाँ से मिथेल गैस निकला था, इथोपिया का। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। मतलब चेहरा स्कैन कर राशन को वितरण करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। मतलब अब वहाँ जाएगा तो आदमी को चेहरा स्कैन करेगा, आदमी से एक नहीं से उस अनुसार से उसको राशन दिया जाएगा। मतलब चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। और अनाज एटीएम लगाने वाला और अनाज एटीएम लगाने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। और सोनो एटीएम पहले तेलंगाना में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर। हाँ 86.18 मीटर के भाला फेंक के साथ नीरज चोपड़ा ने क्या किया है? नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण मतलब अपने नाम का ही खिताब वो जीत लिया है। 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरेलिंग्स साइमंस की देश की पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम का। तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर गेरेलिंग्स साइमंस। जेनिफर गेरेलिंग्स साइमंस की देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सूरीनाम की। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? संजोग गुप्ता को। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ संजोग गुप्ता को। आईसीसी ने संजोग गुप्ता को नियुक्त कर लिया है नया सीईओ।
आईसीसी ने संयोग से नया सीईओ नियुक्त किया है संजय गुप्ता को। और आईसीसी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जय शाह है। कौन है? जय शाह। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है दीपिका पादुकोण। और एक था ग्वाला हाउस का जो दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को किसको दिया है? प्रियंका चोपड़ा। मतलब गोल्डन ग्वाला हाउस जो है मिला है किसको? प्रियंका चोपड़ा को। किसको मिला है? प्रियंका चोपड़ा। लेकिन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 में किसे चुना गया? दीपिका पादुकोण को। और इसके पिता का नाम क्या है? प्रकाश पादुकोण, जो जिसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? राजस्थान ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। 2000 और विकसित भारत का संकल्प भी कब तक है? 2047 तक। भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य रखा है? 2070 तक। 2070 तक। बिहार भी 2070 तक है। बिहार भी 2070 तक है। भारत के समरूप ही बिहार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन आज ही हम करंट पर पढ़े हैं 2024 में बिहार कब तक करेगा? पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया है ब्राजील। किसने किया? ब्राजील। किसने किया? ब्राजील ने। ग्रेड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। जो यह पुरस्कार सबसे पहले किस देश का है? ब्राजील का है। और इसे प्रधानमंत्री मोदी को से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को क्या किया है? सम्मानित किया गया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस। किसका? ब्राजील का। 20 मंत्रियों का बैठक भी कहाँ हो रहा है? हाल ही में COP 30 और 20 मंत्रियों का बैठक भी कहाँ संपन्न हुआ है? ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। चर्चा में रहा सतकोरसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। सतकोरसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है स्थित है? उड़ीसा में। सतकोरसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। कन्फ्यूशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट एडिक्ट कन्फ्यूशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? VS रवि ने। किसने लिखा है? VS रवि ने। कन्फ्यूशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? VS रवि ने। IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? RCB। IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बना है? RCB। और हाल ही में जो 2025 का खिताब IPL किसने जीता है? RCB ने जीता है। किसको हराकर? किसको हराकर? पंजाब को हराकर। किसको हराकर? पंजाब को हराकर। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगा? हरियाणा में बनेगा। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगा? हरियाणा में बनेगा। कुनो नेशनल पार्क के बाद चीता को फिर 8 चीता को कहाँ लाया है? गांधी सागर में। कहाँ लाया गया? गांधी सागर में लाया गया है। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इटुसु कुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पहुंचा है? चेन्नई पोर्ट पे। कहाँ पहुंचा है? चेन्नई पोर्ट में। तो जापान का एक जहाज है जिसका नाम है इटुसु कुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पहुंचा है? चेन्नई पोर्ट में। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंस्टीट्यूट पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अडानी पावर ने। किसने किया? अडानी पावर ने किया है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? लैंडो नॉरिस। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में लैंडो नॉरिस जीता और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। दोनों ने जीता। किसने? लैंडो नॉरिस ने। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की अधिवास नीति में दी? बिहार ने। किस राज्य? गलत नहीं बोल रहा है। 35% देता है लेकिन 35% ज्यादा देता है। बिहार पुलिस में अभी इस बार क्या किया? लगभग 58% दे दिया। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति मंजूर की है? बिहार। तो महिला में मुख्यमंत्री जो बिहार का है नीतीश कुमार, उसको महिला से ज्यादा लगाव है, प्रेम है। समझ गया? इसीलिए
हम बोलते हैं 35% का 100% कर दे, हम सब आराम से क्या करेंगे, कुछ से कुछ करते रहेंगे, शादी कर लेंगे, नौकरी वाली से पढ़ा लेंगे। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलवितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? नामीबिया का। किसका है? नामीबिया का। तो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को मिला है? जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलवितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया। किस देश का है? नामीबिया का। कहाँ का है? नामीबिया का। हाल ही में दिमाग खराब, इतना पढ़ाई एशिया की सबसे बुजुर्ग बड़ा कठिन है बात। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी जिसका नाम है वत्सला। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी जिसका नाम क्या है? वत्सला। किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहला बात, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी का नाम क्या था? वत्सला था, और इसका निधन हो गया है पन्ना टाइगर रिजर्व में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद की 134वां सत्र कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ। कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना? बुल्गारिया। कौन बना? बुल्गारिया। यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है बुल्गारिया को लेके? 21 देशों का मुद्रा, जबकि यूरोप में यू में अभी तक कितने देश हैं? 27 देश हैं। और कौन सा देश बाहर हो गया था? इंग्लैंड क्या है? यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। लेकिन यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपने वाले देशों में संख्या कितनी है? 21। और नवीनतम कौन सा देश बना है? बुल्गारिया। कौन सा बना है? बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बिट चैट किसने लॉन्च किया है? जैक डोर्सी ने। मैसेजिंग ऐप बिट चैट किसने लॉन्च किया है? जैक डोर्सी ने। किसने किया है? जैक डोर्सी ने किया है। किसने किया है? जैक डोर्सी। किस राज्य ने मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? पंजाब में। और किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? पंजाब में। प्रोजेक्ट हिफाजत हुई महिलाओं के लिए पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। और पहली सांकेतिक भाषा में विधानसभा का प्रचलन कहाँ हुआ है? विधानसभा में। वो भी शुरू करने वाला है पंजाबी है। और बिहार सरकार मुफ्त कैंसर दवा के वितरण में पहला स्थान किसका है? बिहार का है। मुफ्त दवा वितरण में ही बिहार का है। हाँ, बिहार का है। डिजिटल कैदियों का करने में वो भी बिहार का बनाने में वो भी बिहार का है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सभी खां को। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सभी खां को। एप्पल ने सभी खां को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। मतलब एप्पल ने सभी को कर दिया है, बस याद रखना। बस समझे। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? चीन। ग्लोबल क्लीन एनर्जी में पहला स्थान किसका है? चीन का है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? चीन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27वें पूर्वी केंद्रीय परिषद की बैठक हुई रांची में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27वें पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक कहाँ हुई? रांची में। किसने किया है? अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह ने। कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया कहाँ? मुंबई में। कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कहाँ रखा गया? मुंबई। और सिंदूर पार्क का स्थापना करने की घोषणा किस राज्य ने किया था? गुजरात में। सिंदूर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। लेकिन कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर रखने वाला राज्य मुंबई। कहाँ रखा गया? मुंबई में। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। शहरी महिलाओं को, किस महिलाओं को? शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के डीजी लक्ष्मी योजना कौन सा राज्य ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश। चिंता रविंद्रम पुरस्कार 2025। चिंता रविंद्रम पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? सरल लिम्बाले को। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2024 किसे चुना गया? शरण लिम्बाले को। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? जानवे करते हैं नाम से इस पर गणेश उत्सव। और गणेश उत्सव मनाने की सिफारिश किसने किया था? शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कब किया था? 1893 में। 1893। और शिवाजी उत्सव 1895 में। चिंता रविंद्रन हो गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया है? लीला
पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? लीला अबू लेला। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? लीला अबू लेला को मिला है। गज मित्र, गज मित्र पल असम के द्वारा गज मित्र किसके द्वारा? और महावत विलेज तमिलनाडु, महावत विलेज तमिलनाडु, महावत विलेज तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया। ISF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। मतलब जो सीनियर वाला ISF टूर्नामेंट अर्जेंटीना में हुआ था, जूनियर वाला कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। लेकिन 2027 में सीनियर वाला सीनियर वाला ISF विश्व कप मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और 2028 में भी जूनियर वाला भी कौन करेगा? भारत करेगा। दोनों कौन करेगा? भारत करेगा। किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? उत्तराखंड। ऑपरेशन कालनेमी किसने शुरू किया? उत्तराखंड। आप देखो कालनेमी किसका नाम था रामायण में? एक जो हिरण, मतलब हिरण का जो रूप धरा था, मतलब कालनेमी, तो मायावी। तो ऑपरेशन मायावी की तरह शुरू कौन किया है? ऑपरेशन मायावी उत्तराखंड ने। तो माया में लोग फंसेगा तब क्या करेगा? ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है उत्तराखंड। तो फीफा रैंकिंग भारतीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन सा स्थान है? 133वें स्थान में। हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? 133वां स्थान। 133वां। पहला स्थान किसका है? अर्जेंटीना का। पहला स्थान किसका है? अर्जेंटीना का है। और 2022 में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, तो जीतने वाला देश कौन था? अर्जेंटीना ही था। हारने वाला कौन था? फ्रांस था। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाला पहली भारतीय कौन बनी है? प्रजाक्ता कोहली। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? प्रजाक्ता कोहली को। विंबलडन 2025 से महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्वियाटेक। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्वियाटेक। विंबलडन ओपन पुरुष, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष ओपन किसने जीता? जेनिक ने जीता। और महिला में किसने जीता? आर्यन सवालिंका ने जीता। ऑस्ट्रेलियन वाला जीता महिला में मेडिसिन कीज। हाँ, मेडिसिन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किसने जीता? मेडिसिन कीज ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2025 किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। महिला में कोको गॉफ था जो अमेरिका का था, उसने जीता है। विंबलडन 2025 में पुरुष में जेनिक सिनर ने जीता। अब महिला में किसने जीता? ईगा स्वियाटेक। महिला में किसने जीता? ईगा स्वियाटेक ने जीता है। ईगा स्वियाटेक। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में किसने जीता है? मेडिसिन कीज ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में बोल रहे हैं। यूएस ओपन में कौन जीता? अभी यूएस ओपन नहीं हुआ है। आर्यन सवालिंका साल का चौथा 24 वाला तो पता नहीं, उतना याद रखेंगे। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया पेरिस। और भारत में कुल कितने यूनेस्को का विश्व धरोहर शामिल हो गया? 44। 43वां कौन है? मैदान हो गया। और मराठा सैन्य परिदृश्य को भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया, जो कौन सा 44वें क्रम का। और यूनेस्को का जो 47वां सत्र कहाँ है? वो चल रहा था पेरिस में चल रहा है। कहाँ चल रहा था? पेरिस में चल रहा था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। तो वहीं उसका सत्र चल रहा था। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया? महाराष्ट्र सरकार ने। विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 किसने लागू किया है? महाराष्ट्र ने लागू किया। विशेष जन सुरक्षा कानून किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? महाराष्ट्र। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? हरियाणा कृष्ण एरा। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का कौन बना है? हरि कृष्ण एरा। किस देश के खेमर रुज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया है? कंबोडिया का। तो कंबोडिया का खेमर रुजो स्थल को सूचित किया गया। और भारत का कौन सा सूचित किया? मराठा सैन्य परिदृश्य को। भारत का कौन शामिल किया? मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। और खेमर रुज स्थल कहाँ का है? कंबोडिया का। इसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। किस राज्य का आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाण पत्र स्टेशन बना है? केरल का। आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? केरल का। कौन बना है? केरल का बना है। तो पूछेगा आर्थकुल पुलिस स्टेशन कहाँ है? केरल का है। आर्थकुल पुलिस स्टेशन कहाँ है? केरल का। और भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन कौन बना है? आर्थकुल पुलिस स्टेशन जो केरल में स्थित है। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन शिवा।
ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा किसका किया जाता है? भगवान शिव का ही यात्रा है, तो ऑपरेशन शिवा ही शुरू किया गया है। 12 जुलाई 2025 को किसने 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वारसा देशपांडे को। तो 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? वारसा देशपांडे को। किसे मिला? वारसा देशपांडे को दिया गया है। अभी आप लोग कौन सी तैयारी कर रहे हैं? अभी तो दरोगा 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? वारसा देशपांडे को। किसे दिया गया? वारसा देशपांडे को। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार, हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? कल्याण श्रेष्ठ को। किसे? कल्याण श्रेष्ठ। तो 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार पूछेगा तो वर्षा देशपांडे, वर्षा देशपांडे। और हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार, हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार किसे मिला है? कल्याण श्रेष्ठ को। किसे मिला है? कल्याण श्रेष्ठ को मिला है हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार। मल्ल कल्याण, मल्ल कल्याण। शरीर का मैल छोड़ने के बाद आदमी को कल्याण मिलता है, इसलिए मल्ल पुरस्कार किसे मिला है? कल्याण श्रेष्ठ को मिला है। विमल्डन 2025, विमल्डन 2025 पुरस्कार किसे मिला है? विमल्डन 2025 पुरुष एकड़ का खिताब किसे था? जेनिक्स निकल, जेनिक्स। और महिला वाला आर्या समलेंका, नहीं महिला वाला ईगा स्वेटेक। महिला वाला किसे मिला है? ईगा स्वेटेक को। ईगा स्वेटेक जो कहाँ का है? पोलैंड की है, पोलैंड को। तो एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जेनिक्स निकल ने जीता, महिला में मेडिसिन कीज ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2025 कार्लोस अल्कराज ने जीता, और महिला में कोको गॉफ ने जीता है। विमल्डन 2025 पुरुष जेनिक्स निकल ने जीता है, और महिला में ईगा स्वेटेक ने जीता। महिला में किसे जीता? ईगा स्वेटेक ने जीता। यूएस ओपन में, यूएस ओपन 2025 नहीं हुआ है दोस्त। 2024 हुआ है। अच्छा बोलो तो 2024 महिला कौन जीती है? आर्याना सावलंका ही जीती है। आर्याना पुरुष में, पुरुष में कार्लोस अल्कराज। कौन सी था पुरुष में? कार्लोस अल्कराज दूगो जीती है या वो तो यूएस वाला में कार्लोस अल्कराज दूगो वो जीता है, दूगो जीता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 को। तो राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। हाल ही में कितने सदस्य मनोनीत किए हैं? 4। जिस और ऐसे लोग को चुनते जो साहित्य, कला, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में अपना लगाव रखते हैं, बेहतर काम किए हैं, इसको चुना गया है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो चुना जाता था उसको समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, और समाप्त कर दिया गया। और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुसूचित जाति जनजाति की जो आरक्षण सीमा को बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए। उसके बाद आप संसद में पूछेगा कि राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो संसद में सिर्फ 12 जुलाई 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किया है? तमिलनाडु का। और क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य भारत, गुजरात। कौन बना? गुजरात बना। क्रूज भारत मिशन नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात। और जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है तमिलनाडु का। जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? बर्नीहाट। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? बर्नीहाट, मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का। किसे फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? चेल्सी एफसी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। फीफा एफसी लास्ट में याद रखना। एफसी। भारत ने किन देशों में आयुष सैन्य अभ्यास तस्लीमन सवेर 2025 में भाग लिया है? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि तस्मान सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, उसी से रिलेटेड है। तस्लीमन सवेर 2025 में भाग लिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने भाग लिया है। किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? एडन मार्करम और हेली मैथ्यूज को। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? फ्रांस का। न्यू कैलेडोनिया किस देश में का एक नया प्रांत बना है? फ्रांस का। न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक नया प्रांत बना है? फ्रांस का बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? लगातार
इंदौर लगातार इंदौर बना है 8वीं बार। शहर बना है इंदौर 7वीं बार। 8वीं बार इसीलिए टिक मारे 7वीं बार बना। 2025 में 8वीं बार तक हो गई। 2007 में 2024 में 7वीं बार है। 7वीं बार। 2025 में 8वीं। 2025 में 8वीं बार। गलत छापा है। मम्मी को बार बन सकता। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जानबे करते हैं, इसका संबंध कौन मंत्रालय से? सर्बानंद सोनोवाल जहाज और शिपिंग मंत्रालय। जहाज और शिपिंग मंत्रालय कौन? सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उदाहरण क्या है? बस विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का सम्मेलन कहाँ क्या है? विशाखापट्टनम में। और उदयगिरी को किस भारतीय नौसेना किस भारतीय मुख्यालय में सम्मिलित किया गया? भारतीय नौसेना मुंबई में। उदयगिरी को किस भारतीय नौसेना के मुख्यालय में सम्मिलित किया गया? मुंबई में। और बिम्स्टेक का बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोलेगा? मुंबई में के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोलेगा? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गाँव उद्घाटन हुआ? सिक्किम में। डिजिटल घुमंतु भारत का पहला गाँव बना है कहाँ है? सिक्किम में। डिजिटल घुमंतु गाँव भारत का पहला डिजिटल गाँव कहाँ बना है? सिक्किम में। जैविक कृषि करने वाला भी पहला राज्य सिक्किम में। अब मत्स्य में जैविक कृषि शुरू करने वाला वो भी सिक्किम में है। लेकिन याद रखना जैविक कृषि में क्या होता है? हानि होता है कि लाभ होता है? जैविक कृषि में तो क्या होगा? लाभ होगा। हानि होता है। हानि होगा। फसल कम होगा, लेकिन फसल की उत्पादकता कम होती है। ठीक है, लेकिन वायु प्रदूषण कम होगा, मिट्टी पॉल्यूशन कम होगा। ठीक। भारत के पहले डिजिटल फसल कम होगा। हाँ, डिजिटल घुमंतु गाँव का उद्घाटन कहाँ हुआ? सिक्किम में। किस देश ने दुनिया के पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? भारत ने। किसने शुरू किया? भारत है। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश ने शुरू किया है? भारत ने। दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया गया? भारत में। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ होगी? अमरावती में। भारत का पहला AI+ कैंपस अमरावती में। कहाँ बनेगा? अमरावती में। AI+ कैंपस कहाँ बनेगा? क्वांटम कंप्यूटिंग वाला भी अमरावती में। बेहदन खलम महोत्सव कहाँ का? मेघालय का। बेहदन खलम महोत्सव कहाँ का? मेघालय का है। 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा शीर्ष रहा? गुजरात। यानी आलू उत्पादन में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। आलू उत्पादन में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।